अस्सलाम वालेकुम। आज एजे के पीएससी लेक्चरर में 2019 का ये वाला पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले 2017 का पेपर हमने सॉल्व किया। इसका पहला क्वेश्चन है, फॉर ये सबसेट ऑफ एस एंड अल्फा बिलोंग टू ई एंड बीटा बिलोंग टू एस। एक सेट दूसरे का सबसेट है और अल्फा को ये कैसा एलिमेंट है जो ई से बिलोंग करता है, यानी कि सबसेट वाले एलिमेंट से बिलोंग करता है, और बीटा जो है वो एस वाले सेट से यानी कि ग्राउंड सेट से बिलोंग करता है। देन बीटा इज अ लोअर बाउंड ऑफ ई एफ। बीटा लोअर बाउंड होगा एस ई का, एस का नहीं होगा, एस बड़ा सेट है, ई जो है उसका छोटा सेट है यानी कि उसका सब सेट है। तो पहले लोअर बाउंड होता है क्या? लोअर बाउंड ये होता है कि अगर आपके पास कोई सेट है, फॉर एग्जाम्पल ये एस सब सेट है, ये ई उसका सब सेट है, ये 1 से 5 तक है और ये 2 से 4 तक है, तो ये उसका सबसेट हो गया। अब इसका लोअर बाउंड है, इसका 2 हो गया, ये 2 से छोटे सारे एलिमेंट इसका लोअर बाउंड हो गया, यानी कि इसका छोटे एलिमेंट से जो सबसे छोटा एलिमेंट लीस्ट अपर बाउंड जो होता है उससे सारे के सारे छोटे एलिमेंट जो होंगे वो, या फिर वो एलिमेंट हो, उसका लोअर बाउंड होगा। अब हम ये देखते हैं, वो ये कहता है, कंडीशन ये कहता है कि बीटा जो है, बीटा तो क्योंकि इससे अलग रखता है, तो ये बीटा 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखें, बीटा इज लोअर बाउंड ऑफ ई, ई का लोअर बाउंड होगा, या तो वो 2 होगा तब भी लोअर बाउंड है, या 2 से छोटा भी हो सकता है। ये लोअर बाउंड या अपर बाउंड वो सेट के अंदर भी होते हैं, सेट से बाहर भी हो सकते हैं, यानी कि उससे अगर अपर बाउंड आपने देखना तो उससे बड़ा एलिमेंट 4 से 4 भी हो सकता है, 4 से बड़े जैसे ये 5 है, ये भी हो सकता है। तो देन वो ये कहता है, ऑप्शन ये है, बीटा इज लेस देन आर इक्वल टू अल्फा। बीटा अल्फा से छोटा होगा, ये बीटा अल्फा की इक्वल है, ये हो सकती है बात। अल्फा कोई भी एलिमेंट है, अल्फा ई का कोई भी एलिमेंट है, 3 है, 4 है, 2 है, 2 भी हो सकता है। ये तो इससे छोटे हो सकते हैं या फिर इसके बराबर हो सकते हैं। अगर ये 2 है, अगर 4 ये तो इससे छोटा कोई एलिमेंट होगा, जाहिर सी बात है। ये बात किसी हद तक करेक्ट है। अब आगे भी देखते हैं, अल्फा इज लेस देन बीटा। अल्फा कभी बीटा से छोटा नहीं होगा, लोअर बाउंड से कोई और एलिमेंट छोटा हो ही नहीं सकता। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा की अल्फा बीटा की इक्वल भी नहीं हो सकता। अल्फा इज नहीं, नॉट इक्वल टू बीटा, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं। नहीं हो सकता तो फिर बड़ा भी हो सकता है, अल्फा छोटा भी हो सकता है, फिर इक्वल नहीं है, जाहिर सी बात है। इक्वल नहीं है तो ये तो बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अगर छोटा हो गया तो फिर तो अल्फा, जो अल्फा छोटा हो गया तो फिर तो अल्फा लोअर बाउंड हो गया, बीटा लोअर बाउंड बनता ही नहीं, फिर ये कंडीशन फेल हो जाएगी। अब अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए, लोअर बाउंड एक ही है, लोअर बाउंड जो होता है वो इक्वल टू कभी नहीं हो सकता, वो उससे छोटा ही हो सकता है, इक्वल नहीं। तो ये वाला ऑप्शन किसी हद तक जो है वो हमारे पास करेक्ट है। इफ पी इज इक्वल नॉट इक्वल टू 1, सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो 1 है। लीस्ट प्राइम नंबर 2 भी हम कहते हैं, लेकिन 1 में और मे नॉट प्राइम, तो 1 की वजह से अभी हम नहीं कह सकते ये प्राइम भी है या इवन है। तो पी इज इक्वल टू 1 नहीं है, ये प्राइम नंबर है। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी है सोल्यूशन ऑफ नंबर। तो अगर हम इसका रूट ले लें तो एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ पी। तो क्योंकि रूट ऑफ प्राइम नंबर हमारे पास इरेशनल बन जाता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है, यहाँ पे एक इरेशनल नंबर, ये वाला इरेशनल है मेरे ख्याल में, तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट है। एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस एक्स हैज अ सब सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट। तो क्या कहता है, एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस एक्स हैज अ सब सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट इन एक्स। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट है। ये तो सीधा सीधा थ्योरम है। वो कहता है, लेट एफ फ्रॉम जी टू वाई, एक फंक्शन जी से वाई तक, इफ सी बिलोंग टू जी एंड लेमडा बिलोंग टू वाई, देन देयर एग्जिस्ट। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला, ये फिर ये वाला। हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा लेट जी बिलोंग टू जी, उसने सी बिलोंग टू जी कहा तो हमने जी ले लिया। उसने लेमडा बिलोंग टू वाई, हमने वाई बिलोंग टू वाई ले ली, ताकि आसानी हो, जी जी से और वाई वाई से। अगर हम कंपोजिशन लेते हैं, सॉरी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फॉर जी देखते हैं तो वहाँ पे कोई एलिमेंट वाई देगा, ऐसे ही होगा, जैसे पता है जी से वाई में जा रहा है। अगर हम इन्वर्स लेते हैं तो इफ इन्वर्स सॉरी वाई इज इक्वल टू जी इक्वल टू इफ इन्वर्स ऑफ वाई। तो अगर हम ये कहते हैं कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लेमडा, क्योंकि उसने सी और लेमडा दिया हुआ, तो फिर एफ ऑफ सी की जगह पे लेमडा आ जाए। देन सी इज इक्वल टू इफ इनवर्स ऑफ लेमडा। अगर हम ये कह देते हैं सी और जी आपस में इक्वल है, जाहिर सी बात है, सी बिलोंग टू जी है तो जी बिलोंग टू जी है, तो सी इक्वल टू, तो इफ इनवर्स ऑफ लेमडा इज इक्वल टू इफ इनवर्स ऑफ सी हो जाएगा। इफ इनवर्स ऑफ लेमडा इज इक्वल टू, इनमें से ऑप्शन करेक्ट करने के लिए तो हमने ये कर दिया, तो ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट बन सकता था। If x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, then partial x over of partial r
into theta is equal to cos theta partial x over partial r into theta is equal to sin theta partial x over partial r of theta is equal to 1 over secant of theta both a and c। हम सॉल्व करते हैं, a हमारे पास cos थीटा है, c हमारे पास 1 over secant थीटा है। इसको सॉल्व करके चेक देखते हैं सोल्यूशन में क्या चीज आती है। x इज इक्वल टू आर cos थीटा हमारे पास मौजूद है, x की फॉर्म में है, एंड पार्शियल एक्स और पार्शियल आर ऑफ थीटा इज इक्वल टू, तो आर के हिसाब से करेंगे तो एक्स को आर के हिसाब से करेंगे तो ये आर से आर के हिसाब से वन आ जाएगा। कास थीटा, कास को 1 ओवर सीकेंड पे आप लिख सकते हैं, तो ये कास भी आ गया, 1 ओवर सीकेंड भी आ गया, तो ए कास और 1 ओवर सीकेंड जो सी वाला ऑप्शन है, तो ये डी वाला ऑप्शन, डी में उसने ए और सी दोनों दी थी, करेक्ट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स ऑन 0 to infinity, इधर से एक लोअर से क्लोज इंटरवल अपर से ओपन है, इज कॉन्टिन्यूस 0 डिसकॉन्टिन्यूस -1। अब देखें अगर हम 0 पुट करते हो तो फिर भी डिफाइंड हो जाता है, उसके ऊपर कोई भी नंबर पुट करें पॉजिटिव, इन्फिनिटी को छोड़ के इन्फिनिटी से अंदर अंदर जो भी एलिमेंट पुट करें तो ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ देगा। तो इट मीन दैट ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ये जंप या होल नहीं देगा, एंड अनडिफाइंड नहीं करेगा, तो कॉन्टिन्यूस होना। ए फंक्शन इफ काशी क्राइटेरियन इज रीमेन इंटीग्रेबल इफ, काशी क्राइटेरियन में क्या होता है, अब ये इसने ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी। अगर देखें लोअर, ये रीमन इंटीग्रेबल उस वक्त होता है जिसका लोअर इंटीग्रल इक्वल हो जाता है अपर इंटीग्रल के। तो ये लोअर इंटीग्रल है और ये सॉरी यहाँ पे एक लोअर इंटीग्रल, ये लोअर एक लोअर है, ये अपर है, सॉरी लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल की इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास रीमन इंटीग्रेबल हो जाता है। तो ये वाला फिर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ गया। इफ इज मोनोटोनिक ऑन ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर, देन इन क्लोज इंटरवल इट इज, अगर कोई फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल के अंदर मोनोटोन है तो फिर वो उस क्लोज इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल है, ना नॉन इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है, ए एंड बी ए एंड सी, तो ये जो है वो इंटीग्रेबल होता है। तो उसमें अगर मोनोटोन है उस क्लोज इंटरवल के अंदर तो उसी क्लोज इंटरवल के अंदर इंटीग्रेबल भी होता है। इंटीग्रल 0 to infinity एक्स 0 to अल्फा, 0 to अल्फा, सॉरी ये अल्फा था, एक्स पावर अल्फा -1 ई पावर -1 डी एक्स कन्वर्जेस एफ, अल्फा इज लेस देन 0, अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज ग्रेटर देन 0, अल्फा इज इक्वल टू -1। अब कन्वर्ज करने के लिए जाहिर सी बात है अल्फा इज ग्रेटर देन 1 होगा तब जाके, अगर लेस देन 1 करते हैं, सॉरी लेस देन 0 करते हैं, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, तो ये यहाँ पे फिर हमारे पास इंटीग्रल जो होता है वो कन्वर्ज नहीं होता, वो डाइवर्जेंट की तरफ चला जाता है। उसने एक सीरीज दी, लेट सीरीज समेशन एक्स ई पावर -x होल पावर k ऑन 0 1 क्लोज इंटरवल इज डाइवर्जेस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस नन ऑफ दीज। रेशो टेस्ट हम लगाते हैं, तो रेशो टेस्ट क्या है जी, ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन, तो ये अगर लेस देन 1 आ जाए तो कन्वर्ज कर जाता है, अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो डाइवर्ज कर जाता है, अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो ये फंक्शन फेल हो जाता है, तो फिर हम सॉरी ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो हम चेक करते हैं, हमने इधर फंक्शन में x या x+1 पुट किया और e की पावर x की जगह पे e पावर x+1 और डिवाइड किया, कट कटवा के हमारे पास कुछ ये वाला ऑप्शन बच गया। तो इसको इस पे डिवाइड किया तो 1 आ जाता है, 1 को x पे डिवाइड किया तो 1/x आ जाता है, लिमिट अप्लाई की तो 1/infinity इक्वल टू 0 हो जाता है, तो 1/e जो है वो लेस देन 1 आ जाता है, तो ये कन्वर्ज कर कन्वर्जेस वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, 0 to infinity e पावर xt sin t divided by t dt converges uniformly for all x is equal to 0 पे x less than 0 पे x greater than 0 पे x is equal to +1 पे, ये सीधी सी बात है, लेस देन 0 पे। 12 फंक्शन f फ्रॉम a to b is on to f, on to से क्या होता है, जब उसकी रेंज जो होती है वो सेकंड साइड की इक्वल हो जाती है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। रूट ऑफ 2 हैज नंबर, तो 2 इज अ रेशनल नंबर, सॉरी 2 इज अ प्राइम नंबर, रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल, तो ये ऑप्शन एक करेक्ट है। एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, किसी ग्रुप जी का एक एलिमेंट ए है, इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट, अगर उस एलिमेंट का स्क्वायर लो तो वापस वही एलिमेंट आ जाए तो वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट आ जाता है। एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन, एडिशन, एडिशन में तो लिखा ही नहीं जाता है, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट वाला लगता है, तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। लेट फाइव फ्रॉम जी टू जी प्राइम एंड कर्नल ऑफ फाइव इज इक्वल टू जी बिलोंग टू जी एंड सॉरी फ्रॉम फाइव ऑफ जी इज इक्वल टू ई is normal of G, abelian of G, conjugate of G, center of G, तो ये कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म विद नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये नॉर्मल हो जाता है,
नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो जाता है। तो ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इफ एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच अ सबसेट ऑफ के, देन एच डिवाइडेड बाई के एंड जी डिवाइडेड बाई एच आर नॉर्मल होंगे, एबली होंगे, कम्यूट करेंगे या सेंट्रलाइज होंगे, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल सब ग्रुप से वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछते हैं। सेंट्रलाइजर, नॉर्मल, होमोमॉर्फिज्म, कर्नल वाले, ये चीजें असल में ग्रुप में चीजें हैं ही यही, अगर देखा जाए डिस्कस करने में। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी इज अ प्राइम नंबर, तो ये डिकम्पोजेबल, इनडिकम्पोजेबल, नॉर्मल एंड नन ऑफ दीज। एवरी ग्रुप ऑफ नॉर्मल ऑर्डर इज सिंपल, और हर सिंपल जो ग्रुप होता है वो इनडिकम्पोजेबल होता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है ये बी वाला करेक्ट है, इनडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ वी इज एन इन इज एन algebra our if then V is vector space norm non-vector space metric space both A and C. तो homomorphism V is an algebra our if for any vector space V is linear algebra, तो ये vector space बन जाता है। तो ये तो सीधी सी बात है, नजर आता था vector space ही। Every integral domain can be embedded in the field of, तो ये जो क्वेश्चन ग्रुप में करता है जी, ये आइडियल क्वेश्चन, प्राइम आइडियल, नन ऑफ दिस। एवरी फील्ड ऑफ L containing an integral domain D contain a field of question, तो field of question। इस तरह से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो। इस पिछले वाला जो 2017 वाला इनका जो था पेपर था, उसमें ज़्यादातर इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो यहाँ पे ये ज़्यादातर थ्योरम पूछ रहा है। तो यहाँ पे इनकी समझ नहीं आ रही कि ज़्यादातर थ्योरम पूछ रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने ग्रुप थ्योरी को बहुत कम टच किया, इसमें 2019 में ग्रुप थ्योरी को बहुत ज़्यादा टच कर किया है। ये देखो 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक आगे आगे अभी और क्वेश्चन भी हैं ग्रुप थ्योरी से। तो टाइम बहुत कम है, लिहाजा ये है कि नेक्स्ट जो 2026 का जो PCS में पता नहीं क्या पूछेगा, बैर के जो है वो क्वेश्चन आसान ही आएंगे।